वर्ण में लिखो। सबसे पहले कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या तुम्हें 56 बतानी है। कुल वर्णों की संख्या 56 होती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, रीश्व स्वर और व्यंजन। 44 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर टोटल 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर के 3 उपभेद होते हैं, ह्रीस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ह्रीस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रीस्व ये संख्या में 4 होते हैं। ये होते हैं ए, ई, उ और री। ये 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ो उ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 होते हैं, टोटल 11 होते हैं। ह्रीस्व स्वर, इनको मूल स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को इनको संधि स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं, ह्रीस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रीस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर को बोलने में ह्रीस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। उनको 3 गुना समय लगता है और उनको 2 गुना समय लगता है। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं ये 25 होते हैं संख्या में। ये कै से मैं तक 25 होते हैं। अंतस्थ बीच के होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच के, ये 4 होते हैं, मध्यवर्ती वर्ण होते हैं। और उष्म, जिनको बोलते समय गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, ये 4 होते हैं, सै, शै, शै है। पहले ये से आएगा, सै शलगम वाला आएगा, फिर शै षटकोण वाला आएगा। ये 4 होते हैं। उसके बाद अयोगवा होते हैं। अयोगवा होते हैं, अयोगवा वर्ण होते हैं अंग और ए। जो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, वे हमेशा अयोगवा वर्ण होते हैं और ये होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, अनुस्वार और विसर्ग, या फिर अंग और ए। ये अयोगवा वर्ण होते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण व्यंजन नहीं हो सकते और स्वतंत्र न होने के कारण स्वर नहीं होते। जो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, वे अयोगवा वर्ण होते हैं। जो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उनको हम अयोगवा वर्ण कहते हैं। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षय। क्षय होता है कै आधा और शय पूरा। त्रै, तय आधा और रै पूरा। त्रै, गे, जै, जय और य पूरा। और उसके बाद होता है श्रय। स आधा होता है और रै पूरा होता है। और उसके बाद होता है ध, द आधा होता है और यह पूरा होता है। ये संयुक्त व्यंजन होता है। एक होता है वर्ण विच्छेद। वर्णों का अलग करना, वर्ण विच्छेद।
वर्णों का अलग करना, यानी कि स्वर को बाहर निकालना ही वर्ण विच्छेद होता है। जैसे मैं कहूँ कि कक्षा, कक्षा का वर्ण विच्छेद करो, तो कै के साथ कै के साथ ए है। कक्षा, क्षय तुम्हें पता है ये होता है कै और शय, पर कक्षा आ है इसलिए इसके साथ आएगा कक्षा। जैसे परीक्षा, परीक्षा में देखो पै ए, पै हो गया, री रे और बड़ी ई री हो गई,क्षा कै शय और आ, ये हो गया परीक्षा। एक नीचे जो होता है ना ये हृदय, हृदय ये री ऋषि होती है। ये एक तो होता है जागृत और एक होता है जागृति। तो ये जो री ये होता है, ये री होती है और ये रे होता है। तो हृदय, हृदय में है के साथ जो स्वर है वो री है, हृदय द, फिर ए, आगे तो वही है ये और ए, ये हृदय होता है। एक जो नीचे होता है इसमें द्वारा, तो जो नीचे होता है ये पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। तो ये जो आ है ये वह के साथ है, ऊपर जो होता है द ये तो हमेशा आधा होता है। इसके बाद जो नीचे वह है ये पूरा है, द्वारा वह के साथ आ है, द्वारा, ये द्वारा हो गया। नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। एक जैसे होता है मंद, एक होता है पंप, तो दोनों अनुस्वार है ये, लेकिन ये न बोला जाता है और ये है ये मैं बोला जाता है। दोनों एक जैसी बिंदी है, अनुस्वार है। लेकिन ये पता है ये भी जो अनुस्वार होता है, जो ये बिंदी है होती है, ये नेक्स्ट वर्ण के पांचवें की होती है, द के पांचवें की, तै थ द ध न, इसलिए न बोला जाता है। पै फै बै भै मैं, इसलिए मैं बोला जाता है। 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग। एक तो कै वर्ग होता है, 5 वर्ग, टोटल वर्गों की संख्या 5 होती है। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं और इनका जो 5वां अक्षर होता है, कै का ये होता है, चै का ये होता है, टै का अणय होता है, तै का न होता है, पै का मैं होता है। तो ये जो बिंदी होती है इन 5 की होती है। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार में जो ये बिंदी है ये गै के 5वें की है। गै किस में आता है? कै में आता है। तो ये जो बिंदी है ये इसको कैसे सोल्व करेंगे? शय आधा और ये है री ऋषि, श्रृंगार री, फिर जो ये बिंदी है ये की है, फिर गै, फिर आ और फिर रे और ए। तो ये जो अनुस्वार होता है ये वर्ग के 5वें का होता है।